हाय, रुकिए, ये वीडियो आप लोगों को बहुत सारे इनामात जितवा सकती है। कैसे? वीडियो में दिए गए सवाल का सही आंसर करने वाले 3 लोगों को दिया जाएगा गिफ्ट। लकी ड्रॉ के ज़रिए विनर्स का इंतखाब किया जाएगा और 3 लोगों को उनके एड्रेसेस पर गिफ्ट पहुँचाए जाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसमें उसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े और डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट यानी माउथ के बारे में हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसोफेगस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में भी हम लोग 3 चीजें कवर कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन, इसोफेगस का इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, कैसे बनी है, लेंथ क्या है उसकी, ये सारी चीजें हम उसमें कवर कर रहे होंगे। सेकेंडली, हम लोग ये देखेंगे कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है और लास्ट में वो जो फंक्शन कर रही है वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसोफेगस एक ट्यूब्यूलर और एलोंगेटेड ऑर्गन है जो कि हमारे फेरेंक्स से स्टार्ट हो रहा है और स्टमक पर जाकर एंड होता है। फेरेंक्स से स्टार्ट होता है और स्टमक पर जाकर एंड होता है और ये एक ट्यूब्यूलर यानी गोल शक्ल का होता है और साथ में इलोंगेटेड यानी कि लंबाई में होता है। ट्यूब्यूलर गोल शक्ल में और इलोंगेटेड जो है वो लंबाई की सूरत में होता है। फेरेंक्स से स्टार्ट होता है हमारे और हमारा जो स्टमक है वहां पर जाकर एंड होता है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ऑलमोस्ट एक एवरेज अडल्ट जो है उसमें 10 टू 13 इंचेस इसकी लंबाई होती है और ये ऑलमोस्ट जो है वो 25-26 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट बनती है। और ये जो लंबाई है ये वेरी कर रही होती है एज के हिसाब से, आपके कद के हिसाब से, ये सारा कुछ उस हिसाब से जो है वो वेरी कर रही होती है। तो एसोफेगस जो है ये एक ट्यूब्यूलर इलोंगेटेड ऑर्गन है जो कि हमारे फेरेंक्स से स्टार्ट होता है और स्टमक तक जाता है और उसके अलावा इसकी जो कुल लंबाई है वो 10 टू 13 इंचेस यानी कि 25 टू 26 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट होती है और ये वेरी करती रहती है आपकी कद के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, आपके बर्थ के हिसाब से। ये इसका कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। सेकेंडली, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो जो इसका मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो ये सबसे पहले परफॉर्म कर रही होती है जिसकी वजह से इसोफेगस है, उसका वो फंक्शन क्या है कि ये फूड को ट्रेवल करवाती है माउथ से स्टमक की तरफ। अब चूंकि ये फेरेंक्स के साथ अटैच है तो हम इसको कहेंगे कि ये फेरेंक्स से फूड को उठाती है और स्टमक तक जो है वो लेके जाएगी इसको। सेकेंडली क्या कर रही होती है कि ये जो पैसिव डिफ्यूजन है सब्सटेंसेस की फूड से ब्लड में, उसको रोकती है और लास्ट में जो बैकवर्ड मूवमेंट है स्टमक से ऊपर की तरफ इसोफेगस की तरफ फूड की, उसको प्रिवेंट करती है। ये 3 मेन काम कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फूड को ट्रांसफर करवाती है फेरेंक्स टू स्टमक, सेकेंडली पैसिव डिफ्यूजन को प्रिवेंट करती है और थर्ड में जो बैकवर्ड मूवमेंट है फूड की स्टमक टू इसोफेगस उसको प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है। ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। थर्ड में अगर हम बात करें कि ये काम करती कैसे है ये सारा कुछ, तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है इसका कि जिसमें फूड को ट्रांसफर करवाती है फेरेंक्स टू स्टमक में, तो ये एक पूरे प्रोसेस के जरिए कर रहा होता है। ये एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। उस प्रोसेस का नाम है पेरिस्टाल्सिस। इस पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस के जरिए फूड जो है वो फेरेंक्स से ट्रेवल होना स्टार्ट होता है और स्टमक तक जाकर जो है वो एंड होता है। अब ये पेरिस्टाल्सिस क्या है? बेसिकली अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज द रिजल्ट ऑफ पेरिस्टाल्सिस। यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो एक पूरा कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। अब वो बेसिकली होता क्या है? फूड जैसे ही एंटर हुई तो फूड के पिछली तरफ से मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए और फूड जो है वो आगे की तरफ मूव किया। इसी तरह फूड जहां पे है वहां वाले मसल जो है वो पीछे से कॉन्ट्रैक्ट हुए और फूड अंदर की तरफ मूव किया। पिछले मसल जो है वो रिलैक्स हो गए और अगला मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर फूड आगे की तरफ आई तो उसके पीछे तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पिछले मसल रिलैक्स हो गए और फूड आगे की तरफ मूव कर गई। तो ये पूरी सीरीज जो है ये स्टमक तक जारी होती है। तो इस पेरिस्टाल्सिस के प्रोसेस के थ्रू इसोफेगस जो है वो फूड को ट्रांसफर करवाती है फेरेंक्स टू स्टमक। सेकेंडली, जो बैकवर्ड मूवमेंट है फूड की
उसको प्रिवेंट करती है ताकि वो इसोफेगस में ना आए। तो वो किस तरह से कर रही होती है, स्टमक के बिल्कुल स्टार्ट में और इसोफेगस के बिल्कुल एंड में एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये बेसिकली एक दरवाजे का काम कर रहा होता है, डोर का काम कर रहा होता है, जो कि ये यकीनी बनाता है कि फूड जो है वो इसोफेगस से स्टमक की तरफ जाए और स्टमक से वापस इसोफेगस की तरफ ना आए। तो ये सिर्फ एक तरफा दरवाजा होता है, बेसिकली एक तरफ ही खुलता है ताकि इसोफेगस से जो फूड है वो स्टमक की तरफ जाए, स्टमक का जो फूड है वो वापस इसोफेगस में ना आ सके। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है ये रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसोफेगस का एक इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि ये बैकवर्ड मूवमेंट को रोकती है स्टमक से इसोफेगस की तरफ, और अगर बैकवर्ड मूवमेंट होती है तो फिर और बहुत सारी कंडीशंस जो है वो पैदा हो जाती हैं, डिजीज लाइक कर्ड हो गया, इसी तरह इसोफेगस की बहुत सारी जो है वो डिजीजेस हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे जब हम डिजीज पार्ट में आएंगे। अभी हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा इसोफेगस का और वो फंक्शन परफॉर्म कैसे करती है, ये चीजें हमने पढ़ी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसोफेगस यानी फूड पाइप अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस वीडियो के शुरू में जैसे मैंने बोला कि हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन ये है कि इसोफेगस की जो टोटल लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी होती है और उसके अलावा वो किस हिसाब से वेरी कर रही होती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथ कितनी होती है इसोफेगस की और किस हिसाब से वेरी कर रही होती है। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, इसका आंसर दे, ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा कमेंट करेंगे उतने ज्यादा आप लोगों के जीतने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।